इसकी माँ का, तो इसकी बहन का, इसका मतलब ये है ये कॉमेडी है मेरे भाई, हंसो। अगर नहीं हंस रहे हो इसका मतलब ये है कि आप कम से कम डार्क ह्यूमर नहीं समझते हो और आप इस जनरेशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो। आप इससे बाहर निकल जाओ, समझिए। अब इस जनरेशन में फिट होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले रणवीर इलाहाबादिया के बारे में जानना पड़ेगा, समय रैना के बारे में जानना पड़ेगा। अब पूर्वा कुछ नाम है समथिंग, मैं ज़्यादा जाना नहीं, इनके बारे में जानना पड़ेगा। उससे मेन बात कि आपको लेना पड़ेगा 59 रुपए का मेंबरशिप, वो भी समय रैना के चैनल पे इंडिया गॉट टैलेंट देखने के लिए, समझ रहे हो? ये सब देखने के लिए इसकी माँ का, इसकी बहन का, इसको वीडियो खोद दूंगा, वो कर दूंगा, वो पटक दूंगा, ये सब सुनने के लिए आपको देने पड़ेंगे 69। अगर आप देखो अगर ये हंसी नहीं आ रही है आपको, इसका मतलब ये है कि आप जेनजी नहीं हो। जेनजी बनने के लिए आपको पहले 69 रुपये अपने मम्मी पापा का यूज करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डार्क ह्यूमर, कॉमेडी वॉमेडी हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। क्लियर? आपको भी ऐसे ही लग रहा है ना कि भाई इसके सपोर्ट में है, चलो वीडियो को लाइक कर दो। कुछ लोग मेरी वीडियो लाइक भी कर दिएंगे क्योंकि मैं उनके फेवर में ही बात किया हूँ, ठीक है। लेकिन रियलिटी में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो वीडियो लंबी नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो पॉइंट रखूँगा ना, ये पॉइंट काट दिए तो भाई जो बोलोगे वो कर दूंगा, ठीक है। क्लियर बात है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, देखो पहला पॉइंट तो ये है, सबसे पहले पॉइंट हम ये बात करेंगे कि देखो गाली ऑब्जेक्टिव है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। जैसे कि वेब सीरीज कह लो या मूवी कह लो, एक आती है मूवी R रेटेड मूवी होती है, एक होता है किड के लिए होता है, एक होता है नॉर्मल बंदों के लिए। नॉर्मल मतलब कि गाली में भी एकदम डीप होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। एक होता है हार्डकोर, जो कि वेब सीरीज हर एक चीज़ में देखते हो कि पूरा ओपनली हर एक चीज़ इसकी माँ इसके मैं बहन कर देते हैं। लेकिन नॉर्मल सी बात है कि सबका देखने का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, कि कोई क्या देख रहा है, कोई ये देखना पसंद करता है, कोई वो देखना पसंद करता है, किसी को कुछ नहीं देखना पसंद है, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। लेकिन देखो नॉर्मल सी बात है, पहली बात तो हम लोग बात करेंगे इंडिया गॉट टैलेंट में जो इंसिडेंट हुआ, तो वो कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं था बिल्कुल भी। अब मुझे लोग आके भर के गाली देंगे, लेकिन गाली देने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद आप लोग को अगर सही लगे तो गाली दे देना, नहीं सही लगे तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि मेरे भाई देखो सिंपल सी बात है, वो भाई 18+ तो शो था पहले से ही। अगर आप पहले से ही बिंज वॉच कर रहे हो या पहले से अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि उसमें भाई एकदम पूरा रॉ रहता है, उसमें कोई भी बीप हर एक चीज़ कुछ नहीं देती है। ऊपर से वो मेंबर्स ओनली भी था, ये नहीं कि सबके लिए था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भाई ने फ्लो में निकाल दिया, मुँह से निकाल दिया, वो हो जाता है मेरे भाई। अगर इन्वायरमेंट आपका वो इंजॉयमेंट वही एकदम लैग में बना है कि भाई ऐसा हम लोग को एकदम रॉ जाना है, कुछ भी एकदम फिल्टर एकदम अनफिल्टर पूरा रहना है, तो भाई कॉमन सी बात है निकल गया। और वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जोक्स ही था, कुछ ऐसा नहीं था कि भाई खुद से बनाया, वो पहले से ही आप इंटरनेट पर सर्च करोगे वो जोक्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर? अब रही बात उस लड़की की, तो लड़की का भी कहीं ना कहीं मेंटालिटी वर्क किया कि भाई इसको बोलूंगी कूल लगूंगी, वो खुद को जेनजी प्रूव करने के लिए या खुद को हाईलाइट करने के लिए उसने बोला कि भाई कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा है, रुको यही पॉइंट मेरे माइंड में हिट कर रहा है तो मैं बोल देती हूँ, ठीक है। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि इसके कल्चर, इंडिया कल्चर बहुत खतरे में है भाई। लड़की सॉरी भाई, यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट, ग्लेशियर, ये सब क्यों बचा रहे, इन लोग के लिए बचा रहे, ये सब सोचने वाले मेरे भाई। जब यहाँ पे सॉफ्ट पॉर्न बनता है तब आप कुछ नहीं बोलते, ठीक है। जब एकदम 18+ वेब सीरीज बनती है तब कुछ नहीं बोलते, हार्डकोर वेब सीरीज बोलती है तब कुछ नहीं बोलते। या अगर एग्जाम्पल तौर पर बोलूँ कि मिर्जापुर आप लोग ने भर के भाई इसका सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, मैं देख लूँगा, वो देख लूँगा। मिर्जापुर ही नहीं, ये एक एनिमल भी आई थी, एक किल मूवी है, मतलब जो मैं देखा हूँ, मैं इतना मूवी फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको कहीं मेंटली हैरेस करती है कि भाई इतना ब्रूटल, समझ रहे हो, इतना ब्रूटल। इस पे तो भाई कुछ लोगों ने उंगली नहीं उठाया। नॉर्मल सी बात है मेरे भाई, उंगली उठाने के लिए सिंपल सा बात है कि एक कॉमेडी ही मिला। कॉमेडी इन द सेंस कि मेरे भाई देखो वो कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस थी, लेकिन मेनली बात है कि कॉमेडी एज अ कॉमेडी रहना चाहिए। कहीं देखो तो भाई बंदा कह रहा है फारिस को इन लोगों को फांसी लगाना चाहिए, कोई बंदा कह रहा है इस पर इन्वेस्टिगेशन बैठना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आया कि भाई एकदम वो बंदूक लेके स्मगलिंग या ड्रग भाई सेल थोड़ी कर दें कि उन पर फांसी कराओ या उन पर इन्वेस्टिगेशन बैठाओ। नॉर्मल सी बात है मेरे भाई, अगर आपको नहीं पसंद था स्किप कर दे। और एक चीज़ बोलूँगा, जो जितने लोग इन्होंने ज़्यादा उंगली उठा रहे हैं उसमें से भाई 20 से 30% लोग तो उनका ऐसा मेंटालिटी वर्क करेगा कि भाई यहाँ पे भर देते हैं,
और नॉर्मल सी बात है बैक एंड में जाके वो लोग खुद दूसरों को ऐसे 4 लोगों के बीच में गाली देते हैं कि इसकी माँ का ये, उसकी बहन का वो। पहले खुद तो सुधरो, फिर दूसरों को सुधारने के लिए निकलना। और एक कॉमेडी से इंडिया कल्चर खतरे में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर शुरू करना है तो आपको पहले से ही शुरू करना चाहिए था, जो कि मूवीज से लेकर वेब सीरीज तक में आपको फिल्टर लगाना चाहिए। और मेनली बात है कि आपके कहने से फिल्टर नहीं होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट अगर ये देखें ना कि ये बात क्यों हाईलाइट हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये पॉइंट क्यों हाईलाइट हुआ कि इंडिया गॉट लेटेंट को ही टारगेट क्यों बनाया गया। उसका मेजर एक रीज़न है। देखो रीज़न सिंपल सा है। बात यहाँ पे है कि मैं हूँ, ठीक है, मैं बड़ी बड़ी कंपनियां चलाता हूँ, बिलियंस की कंपनियां चलाता हूँ, यहाँ पे वहाँ पे हॉटस्टार चला रहा हूँ, प्राइम चला रहा हूँ, नेटफ्लिक्स चला रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि हम आजकल के अगर आप इन लोगों का शो देखते होगे या सब्सक्रिप्शन आपके पास होगा, तो ये लोग यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को हायर कर रहे हैं। मतलब इनके पास लैक ऑफ कंटेंट है, मतलब कंटेंट की बहुत ज़्यादा इनके पास कमी है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ से अगर देखें इंडिया गॉट लेटेंट का व्यू भाई 40 मिलियन, 45 मिलियन, 50 मिलियन, और वो 50 मिलियन कहीं कम नहीं होती है। 1 मिलियन में 10 लाख लोग रहते हैं, और वही 50 मिलियन खुद कैलकुलेट कर लो, इतना व्यूअरशिप वो खुद दे रहा है। और प्लस अगर बात करें मेंबर्स ओनली वाली बात तो वो अलग है, समझ गए। तो कहीं ना ये कंपनी की भी 99.9% हाथ है कि भाई ये अगर सेल नहीं कर रहा है तो इसको चलो डिफेम कर देते हैं, ताकि ये वायरल ना हो पाए, ताकि ये शो कंटिन्यू ना हो पाए। आपको नॉर्मल से सोचो भाई डिजिटल मार्केट माफिया होता है, आपने बहुत सारे माफिया सोचोगे, ड्रग माफिया, ये गन्स माफिया बहुत सुने होगे, लेकिन डिजिटल भाई डिजिटल वीडियोग्राफी माफिया भी होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो नॉर्मल से एग्जाम्पल के तौर बता देता हूँ कि आपको लगता हो भाई सलमान खान ये, सलमान खान वो, बहुत करियर खराब कर दिए, ये खराब कर दिए, तो यानी कि जो आपको ऑनलाइन दिखता है वो नहीं है। आपको बैकएंड से भी सोचना पड़ेगा कि क्या उसका सही है, क्या वो गलत है, ठीक है। मेनली बात यहाँ पे है कि आपको प्रॉपर A to Z चीज़ें फिल्टर करना चाहिए, तब उसके बारे में सोचना चाहिए। और नॉर्मल सी बात यहाँ पे ये थी कि देखो एक छोटा सा शो, उस पर एक छोटी सी लाइन वो ट्रिम हो सकता था, लेकिन फिर भी इतना टारगेट किया गया कि वो पूरा का पूरा शो ही बंद करना पड़ा, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो नॉर्मल सी बात है 35 मिलियन 40 मिलियन व्यू आ रहा था, तो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। डिफेम करने वाले लोग कौन है? एक तो हो गए डिजिटल माफिया, क्लियर। दूसरी बात हो गई कि केजरीवाल जी थोड़ा सा समझे ना, 27 साल बाद उनका बेड़ा गर्क हुआ है, तो उनके एक तरफ से भी कुछ लोग उठ चुके हैं कि ये बात दब जाए, लोग यहाँ से माइंड डाइवर्ट करके इधर माइंड डाइवर्ट लगा दें, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेरे भाई देखो सिंपल सी बात है कि आपको चाहिए बड़ी बड़ी न्यूज़, जो मीडिया होती है ना, बड़ी बड़ी न्यूज़ छुपाने के लिए ये सब चीज़ें करती है। आपको भले ही नहीं पता हो, कभी कभी आप देखोगे ना कहीं मणिपुर या बहुत सारे एकदम जो कि एकदम ब्रूटल, एकदम मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कोलकाता कभी जल्दी हुआ था, उसके बारे में वो छुपाने के लिए कभी आपको इन्वायरमेंट फॉरकास्ट दिखा देगा, कभी किसी के बारे में ये डेविड दिखा देगा कि इससे बात करके बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, कभी वो बस अपनी सास बहू के बारे में, ये जो टीवी सीरियल है तो उसके बारे में कास्टिंग दिखा देगा, जो कि अभी देखो नॉर्मल सी बात है ना कि जो अभी करंट में मीडिया आपको दिखा रही होगी, मेन बात है कि इसको अभी दिखाना कुछ और चाहिए, दिखा कुछ और रही है। इंडिया का यूथ ये है कि भाई हम लोग देखो नॉर्मल सी बात है, इंडिया का यूथ ऐसे वर्क करता है कि लोग जो देखना चाहते हैं वो नहीं दिखाएगा। अगर आपके पास व्यूअरशिप है, अगर आपके पास लाखों मिलियन के फॉलोअर हैं, तो आप जो बोलोगे लोगों को लगेगा वही सत्य है। तो यही मेन चीज़ है कि इंडिया में अगर बोल दिया जाए कि भाई ये पानी एकदम सोने का पानी है, तो लोग मान लेंगे, समझ गए। तो यही वर्क करता है कि अगर आपके पास फॉलोअर है तो वर्क वैसे ही हिसाब से करना शुरू कर देगा, और उसी हिसाब से इस समय रणवीर दिया समय रहना ये वो प्रॉपर वहाँ पे रन मार रहा है। लेकिन अगर उसी के साइड उसको करके और भी मुद्दे हैं जिसको हमको देखना चाहिए, लेकिन उस पर पार्लियामेंट में जजमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग के लिए जरूरी ये है कि इंडिया गॉट लेटेंट से कैसे अपने यूथ को बचाएं, कैसे इंडियन कल्चर बचाएं, समझ गए। बाकी आई होप आज वीडियो से समझ गए हो कुछ। अगर मेरे बारे में अगर कुछ आपको गलत बोलना है तो नीचे कमेंट में बोल लो, मुझे 1% कभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ और सत्य बोलते रहूँगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।